हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार विकास पाने तथा उन्नति पाने सभी आधारभूत की स्थापना करना है, वही प्रगतिवाद है। उस प्रगतिवाद की एक झांकी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शोषण की सभ्यता के नियमों के अनुसार, शोषण की सभ्यता के नियमों के अनुसार बनी हुई संस्कृति की तिलिस्मी स्याह चक्रव्यूहों में कैसे हुए प्राण सब मुझे याद आते हैं। फंसे हुए प्राण सब मुझे याद आते हैं। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध। न दास्ता में रेंगना ही जिंदगी का काम है, न दास्ता में रेंगना ही जिंदगी का काम है। मनुष्य ही मनुष्य का बिका हुआ गुलाम है, मनुष्य ही मनुष्य के बिका हुआ गुलाम है। महान क्रांति का विधान जिंदगी का काम है, महान क्रांति का विधान जिंदगी का काम है। श्री केदारनाथ अग्रवाल। निराला भी इस आर्थिक असमानता के बारे में अपना विचार यूं प्रकट करते हैं। वो आता दो कलेजों का करता, पछताता पद पर आता। दो कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं दोनों एक, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को। यहाँ पर अमीर गरीब की समस्या का विवरण देते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी राणा कहते हैं, इसका कारण क्या है? आर्थिक असमानता। इस आर्थिक असमानता को दूर करना चाहिए, उसके लिए हमें जी जान से लग जाना चाहिए। मेरे और हमारी ये पंक्तियाँ, हमारी कविता की ये पंक्तियाँ जनता के सामने पहुँचे और उनमें जागरूकता फैलावे। इसके द्वारा आर्थिक असमानता का अंत हो, यही इन कवियों का उद्देश्य था। इन कवियों के रचनाओं का मूल था, जो प्रगतिवाद कहा जाता है। अच्छा, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि ये हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, श्री केदारनाथ अग्रवाल और श्री शिवमंगल सिंह सुमन आदि बहु प्रसिद्ध हैं। प्रयोगवाद की छवि भी हुई है। इस धारा के कवियों ने कविता को प्रयोग का विषय बनाने का पर जोर दिया। अतः नई वस्तु के अन्वेषण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रचलन श्री अज्ञेय द्वारा स्थापित 12 शतक से माना जाता है। प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज को प्रधानता दी गई। इनकी रचनाओं में सामाजिकता और साधारणीकरण की उपेक्षा मिलती है। जैसे सिर समर्पण है हमारा, हम सदा से
दीप ही हैं। हम सदाते दीप ही हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। क्योंकि बहना रेत होना है। हम सहेंगे तो रहेंगे नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। पैर उखड़ेंगे, पैर उखड़ेंगे, पलायन होगा। बहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। श्री आज्ञा है। उसके बाद आधुनिक काल में एक नया वाद आया। श्री हरिवंश साई बच्चन जी ने इसका सूत्रपात किया। वो था हालावाद। हालावाद जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण बिल्कुल यथार्थवादी हैं। रियलिज्म जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण बिल्कुल यथार्थवादी हैं। आपके 3 कविता संग्रह निकले। वे हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इनको फारसी कवि उमर क़याम की छाप है। इसमें फारसी कवि उमर क़याम की छाप मिलती है। इन कविताओं में कवि ने अनेक कालों से, अनेक कारणों से उत्पन्न आत्मपीड़ा का और तत्कालीन भारतीय जीवन में फैली हुई व्यथा और वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। जैसे बच्चन की मधुशाला का आदर्श। वे अपने हालावाद को मधुशाला नाम दिया। अपनी रचनाओं को भी उन्होंने नाम दिया मधुशाला। इसलिए नाम भी दिया उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। अच्छा, वे अपनी बातें अपने आप प्रकट करते हैं, अपने विचारों को, अपने क्रांतिकारी विचारों को। भावुकता अंगूर लता से, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना का हाला, खींच कल्पना का हाला। कवि बनकर साकी हूँ मैं आया, कवि बनकर साकी हूँ मैं आया। भर ले कविता का प्याला, भर ले कविता का प्याला। यहाँ पर मेरी मधुशाला जो है भावनाओं के रूप में, वो भावनाएं अंगूर लता हैं। उसमें से जो तत्व है, रस तत्व है, वो हाला कहलाता है। उसी को लेकर मैं लोगों को परोसने के लिए साकी बनकर आया हूँ। ये जो रस है सबको समानता देगी, समाज में समानता स्थापित करेगी। और उनकी देन ये भी है, समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको प्रेम पूर्वक एक साथ रहना चाहिए। इसे कबीरदास सिखा है, कोई तुर्क कहावे, कोई हिंदू, कोई फारसी, लेकिन एक जमीन पर रहिए, भारतवासी कहलाइए। एक जमीन पर रहिए, प्रेम का पात्र बने, सब प्रेम से जिए और प्रेम से रहें। इसलिए वे कहते हैं, बच्चन कहते हैं, पंडित मोमिन पादरी का, पंडित मोमिन पादरी का फंदा जो काट चुका। ये पंडित फादर और मोमिन जो हैं हमारे लिए फांसी के फंदे के समान है। इसका ये बंधन जो है, इसको जो काट चुका है, जहाँ इस समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तुर्की, सिख आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जिसके दिल में ये भेदभाव ना हो, उसका मेरी मधुशाला स्वागत करती है। स्वागत करती मेरी मधुशाला।
पंडित मोमिन पादरी का फंदा जो काट चुका, स्वागत उसका करती मेरी मधुशाला। मतलब मेरे समाज में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई फारसी है, ना किसी अन्य धर्म का आदमी है। सब बराबर हैं मेरे समाज में। मेरे इस हालावाद में सब समान हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस प्रकार समाज में उन्होंने एकता स्थापित कराया। और कुछ जाके तुड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कुछ लोग मंदिर को तोड़ते हैं, कुछ लोग मस्जिद को तोड़ते हैं और तोड़ाते हैं और तुड़वाते हैं, लेकिन मेल कराती मेरी मधुशाला। मेरा जो समाज है, मेरी जो कृति है, वो सबको जोड़ती है, मेल कराती है। इस प्रकार समाज के प्रति स्नेह और सहानुभूति युक्त उनकी कविताएं बहु प्रसिद्ध हुई और उन्होंने समाज में एकता लाने का, स्नेह भाव लाने का, प्रेम भाव लाने का प्रचार किया और उनके अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। इसलिए उनके अनुसार हमें हर समाज में प्रेम भाव बढ़ाना है, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ नहीं। प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही ज्योति है, प्रेम ही अमर है, प्रेम ही जीवन है। जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, प्रेम को अपनाओ, प्रेम को फैलाओ, सब एक साथ जिए और एक साथ रहें, प्रेम से रहें। यही बच्चन जी की शैली है। बच्चन जी का सिद्धांत है, बच्चन जी का संदेश है। इस संदेश का सब पालन करें और समाज में, पूरे भारत में प्रेम को बढ़ावें, द्वेष को तोड़ावें, प्रेम को बढ़ावें, मानवता को फैलावें, मानवता की बेल हर जगह फैलावें। मानव का मतलब यह है इसमें मानवता हो, वही मानव है। मानवता को भूलकर, मानवता को त्याग कर, मानवता का उल्लंघन करके, मानवता को तोड़कर, मानवता को मारकर हम मानव कहलाने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए मानव का पालन करें, मानव का शोषण ना करें, मानव से नफरत ना करें। वो कैसे भी हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का हो या धर्म का हो या स्थिति का हो, गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो, मानव वो मानव है, उसमें मानवता है, उनमें उनका खून एक ही है। जैसा कि अस्पताल में जाते हैं और वहाँ किसी बीमार को उसकी जान बचाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम सिर्फ खून ही को देते हैं। वो खून जो किस ग्रुप का है, वो कौन सी ग्रुप का है, इसी को हम देखेंगे और ये ना देखेंगे कि वो खून किस जाति का है, किस धर्म का है, ऊंच का है या नीच का है। इसकी कोई चिंता हम नहीं करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, क्या है? बीमार की जान बचाना। उसी प्रकार देश की जान बचाना, देश की संस्कृति को बचाना, देश की उन्नति को बचाना,
देश की आज़ादी को कायम रखना, कायम करना इस स्नेह के आधार पर ही हो सकता है, इस प्रेम भाव से ही हो सकता है। इस प्रकार खून में भेद नहीं है, उसी प्रकार मानव में भी भेद नहीं रहना चाहिए। यही मधुशाला का आदर्श है, यही बच्चन की मधुशाला, बच्चन का हालावा जो हमें सीख देता है और संदेश देता है, इसका हम पालन करें। इस प्रकार हिंदी साहित्य अनेक प्रकार के वादों से भरपूर है। ये हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल रत्न है, इसका हम जी जान से पालन करें। और जैसे मैंने पहले कहा है, प्यार का ही बेल बढ़ावे, प्यार का बेल बढ़ावे और नफ़रत का जो नाशकारी कीटाणु है उसका नाश करें। नफ़रत का नाश करें और स्नेह को बढ़ावे, प्यार को बढ़ावे, सबको समान रूप से, सबका समान रूप से आदर करें और सबको बचावे, सबका पालन करें। हम सब एक हैं, भारत एक है, भारतीय एक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर नहीं है। इस भेदभाव को मिटावे, समूल उखाड़ फेंकें और सब प्रेम के रास्ते पर पले, प्रेम को पालें, प्रेम के ऊपर पले, प्रेम से पले, प्रेम से जिए। यही इन कवियों की कल्पना है। इस कल्पना का साकार रूप देने हम भारतीय एक रहें और उनकी ये लोग जो है, ये कविगण सब परलोकवासी हो गए हैं। उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम संकल्प करें कि हम किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब को, किसी भी आदमी को पराया, दूसरा ना समझेंगे। सब भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतवासी हैं, सभी भारत के जन हैं, भारत की जनता है और यही हमारी भारत की जर्नी है। सभी भारतीय हैं, सभी भारत रहने वाले सभी जन आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई को ना काटे, भाई भाई को ना काटे, भाई भाई का शत्रु ना बने, हर कोई हमारा भाई है, सभी हमारे भाई हैं। इस प्रकार भ्रातृत्व का संदेश इन रचनाओं में मिलता है। हम इसका पालन करें और प्रेम से जिएं और आराम से जिएं और आनंद से जिएं और भारत को आगे बढ़ावें। इसके साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम का बढ़ावें, प्रेम को बढ़ावा दें, प्रेम को फैलावें, प्रेम का उद्यान बनावें, प्रेम को बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य रहे। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। इसके साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। आपका सुंदर राजन। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेम पले, प्रेम पले, प्रेम पले। धन्यवाद।